तो पिछले चैप्टर पर हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ लिया 2 लेक्चर पर ना। प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो उसकी इमेज मिरर के पीछे, या सही कहा जाए तो मिरर के अंदर बनती है और सेम डिस्टेंस पर बनती है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो पढ़ाया कि जो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज किस तरीके से मूव करेगा, और दोनों कंडीशन बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करे तो इमेज का मोशन कैसा होगा, और ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव करे, है ना, तो इमेज का मोशन कैसा होगा। इस पर कई सारे हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किए। अब स्टार्ट करना हमें स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, है ना। वो कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि एक मिरर इस तरीके से होता है और अगर बाहर उस पर पॉलिश कर दिया जाए और ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, क्या हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो, तो इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये कहते हैं ना। और अगर यही सरफेस कैसा हो, अगर इस तरीके से हो और हमने अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर का हो, तो इसे कहेंगे हम, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो इसके कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें हमने कई सारे पॉइंट्स पढ़े थे। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, ये सारी चीजें पहले जानना जरूरी है। भले आपने 9th और 10th में पढ़ा है, लेकिन आपको यहां पर उसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, एक रटा हुआ क्वेश्चन है R = F/2, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है ना, वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी आज सीखेंगे। अब पहली बात तो इसको फील करना है, समझना कि होता कि ये कोई एक लाइन नहीं है। हम लोग समझते हैं ये एक लाइन है और यहां से लाइट गई और टकरा के चली गई, नहीं। ये क्या है, एक फुटबॉल था। क्या था, फुटबॉल। फुटबॉल से हमने कट कर लिया, तो यानी ये तो था कुछ इस तरीके से, पूरा एक स्फीयर, सर्किल नहीं, क्या है, स्फीयर। अब इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, क्लियर, क्या होगा, एक सेंटर। अब इस सेंटर पर अगर बात की जाए, हमने मान लीजिए इसमें से कुछ एक पोर्शन यहां से कट कर लिया। मैं इसको रेड कलर से बना देता हूं। यहां से मान लीजिए हमने ये पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक कट कर लिया, और यहां से ये डिस्टेंस जान ही रहे हम लोग क्या होता है, ठीक है, डीएल नहीं मानेंगे। और लास्ट में इसके पीछे क्या कर दिया, हमने पॉलिश कर दिया। तो ये जानते हो ये कट करके आएगा, एक लाइन कट के नहीं आएगा, बल्कि ये कटेगा कटोरा। कटोरा कटेगा नहीं जिसमें पानी पीते हैं, देखा है कि नहीं कभी, तो वो कटोरा कैसा होगा, इस तरीके से कटोरा होगा। हालांकि कर्वेचर हल्का होगा क्योंकि हमने छोटा कट किया। आपके सिलेबस में भी क्या है, बहुत छोटा कर्वेचर का है, छोटा कर्वेचर। तो ये क्या होगा, ये एक लाइन इस तरीके से नहीं होगी कि इस तरीके से, बल्कि एक कटोरा कट निकलेगा अगर आप कट करेंगे तो। अब यहां पर इसके हम ये क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स को समझेंगे। ये जो बनाया गया है यही है कॉनकेव मिरर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो इधर से कट कर लो और इधर पॉलिश कर दो। कैसे कर दो पॉलिश, यहां से क्या करो, यहां से लेकर यहां तक मान लो छोटा सा कट कर दो, और इसमें जो पॉलिश करो वो अंदर की तरफ कर दो, और यहां से लाइट भेजो। तो क्या ये कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा, ये कॉनकेव मिरर दिख रहा। अब समझिए कि इसमें अलग अलग पॉइंट्स क्या होते हैं। ये जो मिरर है किससे काटा गया, एक स्फीयर से काटा गया, ये तो है। तो इस स्फीयर का एक सेंटर था, ये जो सेंटर था इसको कहेंगे C, और ये सेंटर ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, नहीं समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमने कट किया है, ये जो हमने कट किया है इसका कोई मिड पॉइंट होगा ना, तो ये इसको कहते हैं P, इसे क्या कहेंगे, पोल, पोल ऑफ मिरर।
अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस पूरे पूरे स्फीयर का सेंटर, वही इसका कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ये नहीं कहते डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये नहीं कहते, क्या कहते हैं बोलो? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये आर नहीं होता, ये आर नहीं है। मैं लिख रहा हूं आर आपके सामने, मैं कह रहा हूं ये नहीं है। एक्चुअल में जो डिस्टेंस नापते हैं ना वो पोल से नापते हैं, इनके बीच की दूरी आर नहीं है, बल्कि पी से सी की डिस्टेंस आर है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, एक तरीका ये है। मैं दूसरा तरीका कह रहा हूं कि पोल से सी जितना दूर होता है वो कहलाता है आर। इसके ये एक इशारा कर रहा है कि आपको हमेशा रेफरेंस पॉइंट किसको लेना है? पोल को लेना है। बात समझ में आई? बुक में ऐसे ही लिखा जाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन भी तो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आगे पढ़ाऊंगा मैं। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी डिस्टेंस लीजिए तो आप हमेशा कहिए पोल से, पोल से डिस्टेंस है, पोल से डिस्टेंस है। तो ये क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ, अच्छा अगर कोई पॉइंट यहां से लेकर के यहां मिला दे तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी तो वही होगा। ये क्या है? ये लाइन, ये क्या है? ये डॉटेड लाइन ब्लैक वाली, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। याद रहेगा भाई, रेडियस तो पूरे सर्किल में कहीं भी होता है, तो कभी भी आगे जब आएगा तो आपको ध्यान देना है कि ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? अब इसमें एक और पॉइंट होता है, वो होता है फोकस। फोकस भी होता है ना? फोकस क्या होता है भाई? कहीं से भी पैरेलल लाइन आए, कहां से आए? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कहां से आती है? इनफाइनाइट से। और पैरेलल लाइन मीट कहां करती है? इनफाइनाइट पर। जहां से बेचारी आती हैं वहीं पर जाके मिल भी जाती हैं। तो पैरेलल लाइन कहां से आ रही भाई? ये आ गई हम आपकी पैरेलल लाइन। अब इनका रिफ्लेक्शन होगा कैसे? रिफ्लेक्शन का रूल क्या है? रूल है नॉर्मल से जितना एंगल पर इंसिडेंट हुआ था उतना ही नॉर्मल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो पहले आप नॉर्मल पता कीजिए। अब बताइए कि स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कैसे पता करते हैं? हाँ, सेंटर से पास करने वाली लाइन वो क्या होती है? वो नॉर्मल होती है। यानी यहां पर नॉर्मल लाइन कौन सी होगी? नॉर्मल लाइन ये है, नॉर्मल लाइन जो सेंटर तक जाए। कैसे पता चलेगा? देखो मान लो मैं एक आपको बना दे रहा हूं, ये है, और यहां से जो है एक वो करना है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है। अब बताओ रिफ्लेक्ट कैसी होगी? ये पूरा मिरर है, इंसिडेंट। आप इसका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे कैसे? पहले आप नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल कैसे बनाएंगे भाई? ये कर्वेचर है, जाहिर सी बात है ये क्या आ जाएगा? ये आगे जाकर के एक सर्किल बन सकता है। सर्किल बनेगा तो इसका सेंटर होगा। सेंटर से इस पॉइंट से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये है नॉर्मल लाइन। क्लियर? समझ में आ गया होगा? तो कोई भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही नॉर्मल होगा। तो ये हो गया नॉर्मल लाइन। अब इस नॉर्मल लाइन से ये इंसिडेंट रेडिएशन हुआ, इंसिडेंट हुआ। अब यहां से क्या कर? रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करके यहां से पास करेगा। ऐसे ये गया तो यहां से क्या करेगा? ये यहां से पास करेगा। जहां से ये मीट करते हुए मिलेंगे उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो F इज द फोकस। और ये जो डिस्टेंस होती है पोल से F के डिस्टेंस, पोल से F के डिस्टेंस क्या कहते हैं? इसको फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से लिखेंगे, फोकल लेंथ। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और टर्म है, वो है एपर्चर। एपर्चर वो फील करने वाली चीज है। एपर्चर क्या होता है?
ये क्या होता है अपर्चर? सेंटर से फोकस। सेंटर से फोकस ना, सेंटर से फोकस कैसे? देखिए समझिएगा, ये मान लो ये हमने कर्व बना दिया, कॉन्केव सरफेस है। ये कटोरा जो है, जो कटोरा होता है कटोरा, ये जो सरफेस है ये तो कटोरे के पीछे वाला पोर्शन है ना। सामने से कटोरा कैसे लगेगा? सर्किल लगेगा, सर्किल। तो क्या ये ऐसे लगेगा? सही है भाई, दिख रहा है? कुछ फीलिंग आ रही? अरे कटोरा लगा सामने से, इधर से देख लो, नहीं लग रहा? लग रहा ना? ये क्या है? ये सर्किल है ना। इस सर्किल की जो टोटल लेंथ है ये अपर्चर है। इस सर्किल की जो टोटल लेंथ है ये रेड वाला, यही अपर्चर है। ये सर्किल अपर्चर है। तो अपर्चर यहां तो नहीं दिख सकता ना, समझ में आ गया होगा? ये रहा आपका कटोरा, कटोरे के सामने ये जो लंबी लाइन सी है पूरी है, ये है अपर्चर। और अब अपर्चर सर्किल बनाना, तो क्या अपर्चर का रेडियस भी तो होगा? ये होता है रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या ये रेडियस आर, ये कैपिटल आर सेम होगा? नहीं। समझ गए होगे सब? ये तो आपस में हमें लग रहा है कि परपेंडिकुलर होंगे। देखो ना, ये कटोरा, कटोरे से डिस्टेंस आर की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कटोरे के बीच वाला पोर्शन देखो, फील कर रहे हो? दिख रहा है कटोरा सामने? ये कटोरा, कटोरे के बीच का पॉइंट, वहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। ठीक, और स्मॉल आर क्या है? ये जो सर्किल है इसका रेडियस। तो ये स्मॉल आर है, ये क्या है? कैपिटल आर। ये तो परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, स्मॉल आर यही भी, स्मॉल आर यहां भी तो हो सकता है, स्मॉल आर यहां भी हो सकता है, स्मॉल आर यहां भी हो सकता है। समझ गए ना? ये तो सर्किल है। समझ गए सब? चलिए नोट कर लीजिए इसको। डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बुक से लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन पूछा भी नहीं जाता, समझने के लिए मेन है। चलिए नोट कर लीजिए इसको पूरा। चलिए तो अब बात करते हैं, दोनों के फोकस का कंपैरिजन करते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों। तो सबसे पहले बना देते हैं कॉनकेव मिरर। तो जब कॉनकेव मिरर होगा तो मिरर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ये बताना भूल गए, क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल। और ये स्कूल वाले प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग होती है, PLE नहीं होता, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इस प्रिंसिपल एक्सिस से एक इसका देखो, ये जो कर्वेचर है इसका जो सेंटर मिलेगा, ये जाकर यहां मिलेगा, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके मिड पॉइंट पर होता है फोकस। अभी मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, लेकिन ये मिड पॉइंट पर हर बार नहीं होता, इस बात को समझना जरूरी है। ये मिड पॉइंट तब होता है जब अपर्चर बहुत छोटा हो। अपर्चर छोटा होने का मतलब बहुत बड़ा से स्फीयर था, उसमें छोटा सा काट लिया हमने लेंस, छोटा सा मिरर काट लिया, तो जो रेज आ रही उसके बहुत नजदीक से आ रही, बहुत नजदीक से। क्लियर? तो यानी यहां क्या होगा? इसको बोलते हैं पैराक्सियल। क्या होना चाहिए? पैराक्सियल। पैराक्सियल रेज। जब पैराक्सियल रेज होंगी तभी फोकस कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में बनता है, वरना नहीं बनेगा। अब अगर यहां पर फोकस की बात की जाए तो कैसे बनता है फोकस? यहां पर एक पैरेलल लाइन आएगी और ये पास कर जाएगा फोकस से। ऐसे यहां से क्या करेंगे? पैरेलल इंसिडेंट लाइन आई और ये पास कर जाएगा फोकस से। जहां पर कट कर गया वो क्या है? फोकस। यानी पैरेलल जो इंसिडेंट रेज हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसको कहते हैं फोकस। और फोकस इसमें कितना होता है भाई? R इज इक्वल टू F इज इक्वल टू R/2 पे होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें जो फोकस होता है इज रियल,
किसमें? इसमें। रियल तो बन रहा है, सामने बन रहा है ना, और फ्रंट में बनता है। दूसरी बात क्या है कि ये जो रेस को इंसिडेंट करने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, क्या मिला रही है या दूर कर रही? मिला रही आपस में ना, तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। किसको? कॉनकेव की बात की गई। आइए जरा कॉन्वेक्स की बात करें। तो कॉन्वेक्स में रे डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल लाइन बना देते हैं बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा देखो, मिरर ना काफ़ी बड़ा बड़ा बनाया जाता है, लेकिन होता बहुत छोटा है, और आपका सिलेबस में छोटा वाला ही है, 90% छोटा वाला ही है। कभी कभी क्वेश्चन बन गया तो क्या होगा, पैराक्सियल ना होकर के ये बड़ा दूर दे देगा। कैसे? अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इस पर ना। तो यहां पर देखिए, अच्छा इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? लेफ्ट में, राइट में? हाँ राइट में, क्योंकि इसका सर्किल इधर बनेगा ना। तो यहां होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब यहां से ये जो पैरेलल लाइन आई, पैरेलल रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, यहां से भी पैरेलल रेज इनफाइनाइट से चली आ रही हैं। ये अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा भाई? सर नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल सर। पहले नॉर्मल बनाइए। हाँ, तो ये हो गया नॉर्मल, और ये यहां से भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो रेड कलर से नॉर्मल लाइन आ गई। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर गई तो ये क्या मिलती है? यहां मिलती हुई लगती है कुछ ऐसा। ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन। जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर फोकस होगा। इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा भाई? ये हो गया पोल। फोकस इज वर्चुअल या इमेजिनरी भी कहते हैं ना। और इसकी जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुई? दूर फैल गई, तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? इसमें भी वही रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू R/2। ये नॉर्मल यही कंडीशन यूज करते हैं। अभी मैं एक फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है ना। जब पैराक्सियल नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। नोट कीजिए इसको, उसके बाद में डेरिवेशन कराते हैं। सर आपने हमारा कोर्स सो नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस होता है ना। जैसे ड्रॉ कर ले, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँगा ताकि आपको एक डेरिवेशन छोटा सा कराना है वो समझ में आ जाए। और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो इसमें ये है पोल, और यहाँ पर हमने बना लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और हमने यहाँ पर एक पैरेलल रेज इंसिडेंट कर दी। अब ये क्या करेगी? इससे रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही तो डिसाइड होगा। तो यहां पर हमने ये डॉटेड लाइन से, रेड लाइन से इसका नॉर्मल लाइन बना दिया। तो ये है n नॉर्मल। अच्छा, क्या Cn की वैल्यू r होगी? ये तो पता है ना, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और फिर यहां से क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास कर जाएगा। क्लियर? ये है फोकस। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P, नहीं। F इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये है F जो कि मुझे फाइंड करना है, और ये वैल्यू है R की। ये तो पता है। क्या हम लोग कह सकते हैं Cn इज इक्वल टू R? ये भी तो सही है, ये भी तो रेडियस है। अब यहां से देखो, ये इंसिडेंट एंगल अगर थीटा है
तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा। क्लियर? अब देखो यहां पर दो पैरेलल लाइन मुझे दिख रही है, कौन सी? एक लाइन ये, एक लाइन ये पैरेलल लाइन है ना, और ये रेड वाली लाइन ऐसे कट कर रही, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? ये लाइन और रेड वाली लाइन कट कर गई, ठीक है? तो ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा? सिंपल, तो ये थीटा हो गया। अब यहां से क्या करो, एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो और इस पॉइंट को कह दो बी, ये एंगल 90 डिग्री। जरा मैं इस ट्रायंगल को बाहर बना देता हूं, ध्यान देना जरा। आप चेक देखिए तो, हाँ, सी एन, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, सही है? तो क्या सी बी इज इक्वल टू बी एन भी होगा? होगा, क्योंकि ये 90 या 90, तो ये एंगल बराबर होंगे, तो ये दिस इज इक्वल टू दिस होगा। क्या सी एन की वैल्यू आर थी, तो क्या ये सी बी इज इक्वल टू आर बाई 2 ये लेंथ, और ये भी होगा r बाई 2 ये लेंथ। क्लियर? तो ये CB कितना आ गया? r बाई 2, ठीक है? अब जरा ये वाला ट्रायंगल नीचे बना लेते हैं। ध्यान देना, B पर 90 डिग्री है, B पर 90 डिग्री, ये पॉइंट इसको F कह देते हैं ना, फोकस का है F, और ये है C पॉइंट, ठीक है? देख लो, ये ट्रायंगल बाहर कर लिया हमने। C पर थीटा एंगल है, क्या ये r बाई 2 है? सही है। इस डिस्टेंस को मैं x कह दे रहा हूं, एक्चुअल में मुझे निकालना है स्मॉल f, तो मैं कह दूंगा स्मॉल f इज इक्वल टू r माइनस x। सही है, मुझे x पता कर लेना पहले, तो मैं क्या करूंगा, चलिए x पता कर लेते हैं। तो ये x कौन है? CF ये x है, ये 90 डिग्री, ठीक है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अगर मैं लगा दूं cos थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस ये रहा r बाई 2 अपॉन क्या होगा? x। सही है, यहां से x की वैल्यू हो जाएगा r बाई 2 cos थीटा, सिंपल। यहां से x को हम लिख सकते हैं r बाई 2 sec थीटा। क्या लिख सकते हैं? x की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे फोकल लेंथ लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं? f इज इक्वल टू r माइनस एक्स, सही है ना? यहां से f इज इक्वल टू, यहां से हो गया r माइनस, ये हो गया r sec थीटा, r sec थीटा बाई 2। ये है ओरिजिनल फॉर्मूला किसका? फोकल लेंथ का, r माइनस r sec थीटा अपॉन 2, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब आते अपने केस पर जो हमारे सिलेबस में 90% आता है, वो आता है कि ये जो हमने मिरर लिया है ना, स्मॉल एपर्चर का है, बहुत छोटी लेंथ का। तो जब स्मॉल एपर्चर का है तो ये जो लाइन होंगी क्या होगी? ये इसके नजदीक होंगी ना, एकदम एकदम। अरे प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक ही तो होंगी। अच्छा बताओ, इसको नजदीक करोगे तो थीटा बढ़ेगा या घटेगा? आहा भाई, ये दबा दो तो क्या थीटा छोटा नहीं हो जाएगा? देखो ना, ये लाइन यहां से करो, मैं डायग्राम बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूं, यहां समझा देते हैं। सोचो, ये रहा, ये रहा, एक एंगल तुम यहां से लाकर के यहां बना रहे हो तो ये थीटा बन रहा, ये यहां से लाकर यहां बनाओ तो थीटा, ये यहां से लाकर बनाओ तो थीटा, ये यहां से लाकर बनाओ तो थीटा। ये जितना नजदीक आएगा थीटा छोटा नहीं हो जाएगा। क्लियर है? इफ एपर्चर ऑफ मिरर इज टू स्मॉल, क्या होगा? देन थीटा बिकम्स 0, यानी सेक थीटा की वैल्यू
क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 के आसपास आ जाएगी। इसलिए यहां पर जो f होता है वो होता है r माइनस r/2, अब हो जाता है ये r/2। क्लियर? अब समझ में आया कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ये कब होता है, जब ये पैराएक्सियल हो। इसी को कहते हैं, ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं पैराएक्सियल। पैराएक्सियल याद, अब जब पहचाने कैसे, क्वेश्चन में पैराएक्सियल लिखेगा नहीं, वो वैल्यू देगा। अभी मैं न्यूमेरिकल करके बताऊंगा कैसे समझाने के कि ये वैल्यू ये पैराएक्सियल है। भाई अगर ये लेंथ, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे 10 सेंटीमीटर, कितना, कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और ये कहे कि ये जो रेज है ना ये यहां से 8 सेंटीमीटर से जा रही हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बहुत दूर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये कर्व ये बहुत दूर। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैराएक्सियल नहीं हुई। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा फिर। क्लियर है? आपको लेंथ से पहचानना पड़ेगा कंपैरिजन में। ये लेंथ इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले में उसके कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए, तब आप कहेंगे ये पैराएक्सियल है, तब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला सीधे लगेगा। और अगर ये कंपैरिजन में लग रहा है कि उसी के मुकाबले में है, भाई ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर है, होना ही चाहिए, ये 8 सेंटीमीटर, ये तो ये 5 mm, अब सही है फिर, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट करो। तुमको नींद क्यों आ रही बार बार? पता नहीं। आइए एक न्यूमेरिकल कीजिए इस पर। मान लीजिए कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, तो ये एक कॉनकेव मिरर है, देखिए, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये रेड लाइन से मैंने बना दिया। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन, पैरेलल इंसिडेंट रेज आई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये लाइन यहाँ से कहीं से पास कर गई, पता नहीं कहाँ से पास की, और ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस y है, समझिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि पैरेलल इंसिडेंट लाइन इन्फिनिटी से आने का मतलब पैरेलल आने, है ना। क्वेश्चन ये है कि ये जो डिस्टेंस है वह है 3 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 सेंटीमीटर। सीधे कह रहा है फाइंड y। ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आपको, ये है 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15/8 सेंटीमीटर, एंड डी इज 8/15 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा आप ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं क्या कर पाते हैं। चलिए समझिए। अरे काहे घबरा रहे हो, ज़्यादा टाइम ले रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ इसको हमने मिला दिया। क्वेश्चन ये है कि ये एक कॉनकेव मिरर है और एक पैरेलल लाइन इंसिडेंट लाइन आई जो कि इससे रिफ्लेक्ट करके किसी पॉइंट से पास कर गई। अब कह रहा है कि जिस पॉइंट से पास करेगी उससे ये जो पोल है P, उससे डिस्टेंस y है, y की वैल्यू बता दीजिए। उसने r आपको गिवन दिया है और ये पैरेलल लाइन जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से वो 3 सेंटीमीटर दूर से आ रही है पैरेलल, सी आर आपका, ठीक है। देखते हैं अब यहां पर बात यह है कि ये जो पैरेलल लाइन आ रही है अगर ये पैराक्सियल होती तो हम कह देते कि ये पैरेलल लाइन इन्फिनिटी से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, इसका मतलब ये फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ होता है r/2 के इक्वल, तो 5/2 कर देते, लेकिन नहीं कर सकते यहाँ। क्यों? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है और रेडियस दिया है 5, इसका मतलब ये पैराक्सियल नहीं है। दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये बहुत छोटी वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना चाहिए। कौन सा? यहाँ होगा फॉर्मूला, ये जो f, यही तो f होगा, यानी ये y जो होगा वो होगा r माइनस r/2 सेक थीटा। r की वैल्यू पता है, सेक थीटा पता करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो ये जो नॉर्मल ये ड्रॉ किया, नॉर्मल, तो यहाँ से भी ये वैल्यू देखिए, ये तो ये मान लीजिए इसको हम कह देते हैं a। अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करूँ,
ये एंगल थीटा होगा, इंसिडेंट एंगल थीटा, ये एंगल 90 होगा, ये है 3 और ये है 5, CN रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होगा। तो ये 5 ये 3 तो कितना होगा 4। हमें क्या पता करना है सेक थीटा, तुम कॉस पता कर लो। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। सेक थीटा कितना हो जाएगा फिर, हाँ 5/4। बस फॉर्मूले में रख देना है y इज इक्वल टू r, r मतलब 5 माइनस 5/2 इंटू सेक थीटा 5/4, 25/8 कितना हो जाएगा 40 यानी 15/8, 15/8। ऑप्शन सी। समझ गए? चलिए नोट कीजिए जल्दी से, अगली चीज़ बढ़ा दें आपको। तो अब इसके जो न्यूमेरिकल्स आगे आते हैं ना, इसका जो मिरर का फॉर्मूला आता है, उन सब में यहाँ साइन कन्वेंशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और इनका अपना साइन कन्वेंशन है, उसे ही आपको लेके चलना है। जैसे हम लोग कई सारे टॉपिक पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ना आइदर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए, यहाँ ऐसा नहीं है, आपको इनके सर्टेन रूल को फॉलो करना है। पहला रूल क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि हम क्या करेंगे, ये नहीं कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज R, नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम P टू C इज R, यानी पोल से डिस्टेंस मेजर करना। पहली बात तो ये है। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो चाहे जिधर से आए, चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए। एंड डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे, यानी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चल रहा है, अगर आप डिस्टेंस उधर ही डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वरना नेगेटिव। ठीक है, चलो एक बार कॉनकेव मिरर बना के देख लेते हैं। इसमें ये कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, फोकस ये है पोल। क्लियर? अब यहां पर देखा जाए, मान लीजिए यहां पर एक इंसिडेंट रे ये रही और वो पैरेलल लिया तो हमने ये फोकस से पास कर गई, तो ये फोकस आ गया। अब यहां पर जो डिस्टेंस है उसको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यानी पे ये डिस्टेंस जो होगा यही तो होगा फोकस, फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस r P से ये होगा ये। अब देखिए इसमें इंसिडेंट रे किधर से आ रही, लेफ्ट टू राइट, यानी यही डायरेक्शन पॉजिटिव का होगा। यहां डिसाइड हो गया, पॉजिटिव किससे डिसाइड होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव डिसाइड हो गया। अब आप अपना लेंथ मेजर कीजिए बाकी का। अब हम पोल का, अगर हम फोकस का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं यानी फोकल लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो हमें पोल से मेजर करना पड़ेगा। पोल से चलो फोकस की तरफ, यानी लेफ्ट जा रहे हैं, जब लेफ्ट जा रहे हैं तो फोकस कितना हो गया भाई, नेगेटिव, यानी कॉनकेव मिरर में जो फोकस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और साथ ही साथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। क्लियर? कैसे पता नेगेटिव आता है, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना ही लेना है। अब आप डिस्टेंस मेजर कीजिए, देखिए डिस्टेंस मेजर करने में आपको किधर जाना पड़ रहा है। अगर आपको लेफ्ट जाना पड़ रहा है तो नेगेटिव करिए, अगर आपको राइट में जाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव करिए। कॉनकेव करके देख लेते हैं, ये रहा कॉनकेव, और यहां पर हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहां होगा C, कोई इंसिडेंट रेडिएशन आया, रेज आई, ये रिफ्लेक्ट होगी तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए हमें। तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने नॉर्मल लाइन से ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल लाइन। अब ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, हमें पता है पीछे एक्सटेंड करने में कहां जाएगा, फोकस से। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले से बना के चलूंगा इसको ताकि मेरा फिगर सही आए। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, और मीट करता हुआ कहां दिख रहा है, यहां पर, ये तो दिखा, ये होगा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है पोल। अब बात करते हैं यहां पर कि फोकस, फोकल लेंथ है कितनी, तो ये हो गई इसकी फोकल लेंथ और ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, इससे डिसाइड होगा लेफ्ट टू राइट। ये तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए किधर चलना पड़ रहा, पोल से चलेंगे। अगर फोकल लेंथ मेजर करना किधर चलना है, राइट साइड। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है किधर चलना है, वो भी राइट से चलना पड़ेगा। इसमें लेंथ लेफ्ट में चलना पड़ रहा था, यहाँ किधर चलना है, राइट में। तो जब राइट में चलने में पॉजिटिव था तो यहाँ भी सब पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा भाई, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं सीधे डायरेक्ट एक नंबर में। क्लियर, समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज और, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कर रहे थे, जब हम क्या करेंगे, इमेज बनाना शुरू करेंगे तो मान लीजिए ये कर्व ये हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसके ऊपर की हाइट ये हाइट है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसके कहेंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव। और अगर नीचे लेंगे हम, नीचे मान लीजिए ये हो गया ए डैश बी डैश, या ऑब्जेक्ट लेंगे तो ए बी लेंगे। अगर ये हाइट ले रहे हैं तो ये होगा नेगेटिव, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट नेगेटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव। ये यूज किया जाता है मैग्निफिकेशन में, अभी मैं समझाऊंगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकल प्लेन, है ना। देखिए फोकस तो सब समझ गए ना। फोकस को पहचानने का तरीका ये होता है कि जो इंसिडेंट रेज पैरेलली आई हैं, कोई दूसरे कह सकता है कि जो इनफाइनाइट से आई हैं, जो इनफाइनाइट से आएंगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। ध्यान दीजिए भाई, नोट मत कीजिए। जो पैरेलल आई रिफ्लेक्शन के बाद जो एक कॉमन पॉइंट से पास करते हुए जाती हैं उसे कहते हैं फोकस। क्लियर। यहां पर मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है और यहां पर इंसिडेंट रेज आई हैं, लेकिन ये इंसिडेंट रेज अब पैरेलल तो आ रही आपस में, लेकिन इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये आपस में पैरेलल हैं। अब एक बात समझना, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए या उसके अलग अपने आप पैरेलल आए, दोनों ही कंडीशन में वो जा करके रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह मिलती हैं, दोनों ही कंडीशन में। फर्क ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हैं तो मिलेंगी फोकस पर, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आई तो फोकस में ना मिलकर के कहीं और मिलती हैं। वो जहां मिलती हैं उसके जस्ट ऊपर ही फोकस रहेगा। कैसे होगा ये कि ये जो मिलेंगी यहां पर समझो एक वॉल रखा हुआ, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ही यहां पर क्या है, यहां पर फोकस है, ये इसके नीचे कहीं मिल रही है। क्लियर। तो जिस प्लेन पर ये रेज आकर के मिलती हैं इस प्लेन को ही कहते हैं फोकल प्लेन। समझ गई। इफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर मीट एट ए कॉमन पॉइंट, These points always lie in a plane called focal plane। यानी जहां भी मिलेंगी, अब इधर से लेके जाइए तो इधर मिलेंगी, तो ये इस प्लेन में ही मिलेंगी। एक फर्क इसमें है कॉनकेव में कि यहां जो फोकल लेंथ मिलेगा, फोकल प्लेन, वो कैसा होगा, ऐसा होगा मिलती हुई लगेंगी, मिलती नहीं है ना भाई। कॉन्वेक्स में क्या होता है, तो वर्चुअल होता है ना, सीधे सीधे, वो तो लगेगा कि पीछे हाँ मिल रही हैं, हाँ मिल रही हैं, लेकिन मिलती तो है नहीं। तो ये रिफ्लेक्ट करके जाने लगी, हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया तो लग रहा कि हम मिल रही हैं, जैसे फोकस में मिलती लगती थी। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी फोकल प्लेन बनेगा। तो इसके डेफिनेशन में क्या आता है कि यहां पर मिलती हुई लगती है बस, ये बाकी डेफिनेशन सेम है उसकी। डेफिनेशन ज्यादा नहीं पूछा जाता, फोकल प्लेन समझ में आना चाहिए पहली बात तो। इसी का डेफिनेशन कभी कभी पूछा है, बाकी मैंने जो जितना सिखाया किसी का डेफिनेशन ज्यादा नहीं पूछा गया। बोर्ड में पहले कभी आया करता था, अब डेफिनेशन ज्यादा नहीं पूछते। अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, और साथ ही साथ अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है फोकल प्लेन आपसे पूछ ले या डायग्राम देकर बता ले। क्लियर। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर साथ में। चलिए।